जो भाई जो 11वीं के निबंध भी हैं वो टेंशन ना लें कि भाई साहब ये कब म्यूचुअलिज्म सा चल रहा है सर, हमको कुछ हवा भी नहीं लग रही, तो टेंशन नहीं लेना, समझ रहे हो। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन भाई साहब जिस हिसाब से वो पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना नेचर में, एक दिन वो आ ही जाएगा कि हरियाली मतलब पेड़ों की हरियाली तो खत्म हो जाएगी और किसी की हरियाली शुरू हो जाएगी। अब तुम समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो हाँ भाई, कैसे हो सब बढ़िया सबके जीवन में। तो आज किसको लेके आया ना, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को। ये क्या होता है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ से पेपर आता है। हाँ तो अरे पेपर आता मतलब क्वेश्चन आता है यहाँ से, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ये अपन ने लिख के रखा ना सब बवाल। देखो कुछ नहीं, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है, ये कहाँ होती है सर? अरे वो मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर जिसमें अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखते हैं। अरे वो कौन पीएस के नहीं बताई थी ट्रिक मैंने कि भाई वो कौन पीएस के सी का एमजी, हाँ मैक्रो की, फिर फेकू नीमो बीकल मंजन जी का बोल रहा है भैया मंजन भले ही मान लिया, सुबह सुबह मंजन करते हैं जो थी ना मंजन। अरे मतलब वो ट्रिक है, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है जाके। तो अब मैंने बोला था कि अपन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को भी पढ़ेंगे, तो भैया ये वो वीडियो है। अब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में क्या पढ़ेंगे, मेन चीज़ तो वो है ना भाई साहब, ये तो बताओ पढ़ना क्या है, तभी तो हम थोड़ा सा उसमें फ्लो में आए। देख नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी है, क्यों पढ़नी है सर? अरे यहाँ से पता नीट में सवाल पूछ देता है। देखो आपको इतना याद रखना चाहिए कि प्लांट फिजियो में या तो वो साइकिल से पूछ सकता है सवाल, जितनी भी साइकिल्स हैं C3 C4 8 मतलब ATS वगैरह कब साइकिल होती है ना, सुने है ना नाम? ऐसा नहीं है कोई होता है कि भाई कौन से चैप्टर का पढ़ा रहे हो भाई साहब, अच्छा याद रखना, ठीक है। तो वैसे ही मिनरल न्यूट्रिशन में कौन है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ये दमदार टॉपिक है, इससे सवाल पूछने के चांसेस हैं और हर साल एक दो मतलब देखो, हाँ मिनरल न्यूट्रिशन से 3 सवाल के चांसेस होते हैं हर साल, तो एक सवाल यहाँ से बनने के चांसेस हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से, ठीक। तो अब भाई साहब एक बात बताओ, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है क्या? बार बार मैं बोल रहा हूँ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं है। अच्छा हमारे नेचर में कितनी साइकिल्स चलती हैं? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल। हाँ वैसी एक साइकिल है, कौन सी? नाइट्रोजन की साइकिल। अच्छा तो अरे मतलब तो क्या, तो तुम 12 बजे तो क्या नई चीज निकाल के आए हो तो तो गजब बेइज्जती है। नाइट्रोजन साइकिल मतलब क्या कि हमारे एटमॉस्फेयर में, बाबू एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन आना फिर जाना फिर आना फिर जाना, ये पूरी साइकिल जो चलती है ना, उसी को नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है सर मान लिया, चलो। अब इसमें क्या होता है ना, हम देखो एक बात याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा है बहुत प्यारे तरीके से कि नाइट्रोजन जो है ना, हाँ वो लिमिटिंग है किसके लिए? सॉइल के लिए। अब देखो पेड़ कहाँ होते हैं? सॉइल में। ऐसा तो है नहीं कि एटमॉस्फेयर में उड़ रहे हैं, आहा ले चले तुम्हें, वही मतलब समझ रहे हो नाइट्रोजन की मतलब सोचो तो सही, अगर हमारे पेड़ मतलब ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटी फ्री स्पेस होती, तो क्या होता? हमारे जो पेड़ होते हैं वो उड़ रहे होते हैं, हाँ तो हम भी उड़ ही रहे होते। तो अब ऐसा तो है नहीं, ग्रेविटी है जिससे क्या सॉइल को बाइंड करके रखा है पेड़, हाँ तो अब पेड़ सॉइल में है, तो सॉइल में जो नाइट्रोजन है ना वो लिमिटिंग है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में तो खूब दिल से नाइट्रोजन है, हाँ और वो रिप्लेनिश भी होता है नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू, मतलब आता है जाता है आता है जाता है, हाँ लेकिन लिमिटिंग कहाँ पे है? लिमिटिंग मतलब कमी, मात्रा सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे है? सॉइल में। तो सर इसको बढ़ाना पड़ेगा यार, मतलब नाइट्रोजन को, तभी तो सर पेड़ वगैरह जो है खिलेंगे। क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि अगर हमें पेड़ मतलब खूब अच्छी ईल्ड चाहिए, ईल्ड मतलब क्या? अरे मतलब जो है हमने क्रॉप लगाया सर, हाँ खेती बाड़ी पहले सर, किसान आदमी देखो, हाँ तो खेती बाड़ी जब हमने करी तो उसमें हमने क्या किया, जो सॉइल है उसको 3 चीज़ें दी। सॉइल को क्या 3 चीज़ें दी? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फोस्फोरस, ताकि हमारी जो क्रॉप की ईल्ड है वो कैसी हो? अच्छी हो, मतलब दिलदार हो, दिलदार मतलब खूब अच्छे से आए, हाँ। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फोस्फोरस ये जरूरी किसके लिए हैं? सॉइल के लिए, मिट्टी के लिए, तभी हमें क्या मिलेगी? अच्छी ईल्ड मिलेगी। चलो ऐसे भी नहीं समझे, चलो तुम्हारे पास गमले हैं, गमले मतलब सर, हाँ मतलब समझ गए सर, हम छत पे रखें सर, खूब दिल से रखें सर, अच्छा रखें तो गमले में। तो गमले में तुमने देखा होगा कभी कभी अपन लोग क्या करते हैं, या तो बर्निंग ऐश डाल देते हैं, मतलब क्या? अरे मतलब जो होते हैं ना कागज वगैरह अपन जलाते हैं वो डाल देते हैं, कार्बन वगैरह मिल जाता है, थोड़ा बहुत फोस्फोरस मिल जाता है, हाँ। और हम लोग क्या करते हैं, यूरिया डालते हैं, जैसे अब लोग खेती बाड़ी से जो लोग जुड़े होंगे उन्हें पता होगा, यूरिया की बोरी ले लेके आते हैं, हाँ फिर उसको डालते हैं, जिससे क्या होता है उसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम और फोस्फोरस की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब कंटेंट बढ़ जाता है, किसमें? सॉइल में। तो सर तो क्या होगा, जो क्रॉप की ईल्ड होगी वो ज़्यादा मिलेगी। तो अब अपन शुरू करते हैं किसको? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को। मैं तुम्हें एक बेसिक इंट्रो दे दिया कि दिमाग में समझ गया कि अपन को नाइट्रोजन का खेल खेलना है, कहाँ पे खेलना है? सॉइल में खेलना है। अब कैसे होगा, क्या होगा, वो अपन अभी देखते हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। देखो बाबू सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि वो जरूरी है, तभी ये चीज़ क्लियर होगी कि भाई नाइट्रोजन कैसे आता है मतलब एटमॉस्फेयर में, फिर वो सॉइल में कैसे जाएगा, फिर सॉइल में जब जाएगा तो कौन कौन से बैक्टीरिया होंगे जो हेल्प करेंगे नाइट्रोजन को
एब्जॉर्बेबल फॉर्म में मतलब तोड़ने में, मतलब सर हम समझे नहीं। अरे तुम लोग खाना खाते हो? हाँ सर खाते हैं सर। तो अब ऐसा तो है नहीं कि तुमने ग्लूकोज खाया, स्टार्च खाया, वो डायरेक्ट ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको भी तोड़ा जाता है, उसमें एंजाइम्स लगते हैं। एक मैंने वीडियो डाला है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, मतलब पूरा चैप्टर ही डाला है वैसे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पे, क्लास 11th पे, देख लेना जाके अगर समस्या आए तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल में बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं जो कुट 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 मतलब समझ लो छुट 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 क्या करेंगे, नाइट्रोजन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ देंगे। फिर क्या होता है, कुछ प्लांट्स में ऐसा भी होता है कि भाई साहब सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। मतलब क्या कि मतलब पेड़ के साथ एक ऐसी फंगस या फिर कोई भी ऐसी स्पीशीज आ जाती है, जुड़ जाती है, जिससे क्या होता है जो नाइट्रोजन की समस्या है वो दूर हो जाती है। अच्छा अब देखो जितनी भी ये अपने ग्लोमस स्पीशीज होती है, हाँ, और मतलब वो जितने भी जो एल्गी वगैरह नहीं होते, नोस्टॉक एनाबीना, हाँ, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ये पेड़ से क्या बोलते हैं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो बाबू, अच्छा तुम हमें खाना दे दो, हम तुम्हें नाइट्रोजन दे देंगे। तो ये म्यूचुअलिज्म, अगर तो कोई इकोलॉजी पढ़ चुका है क्लास 12th की, तो जैसे कोई ड्रॉपर बच्चा है तो उसे पता होगा कि क्या होता है म्यूचुअलिज्म। मतलब म्यूचुअलिज्म मतलब क्या, दोनों के फायदे हैं, समझ रहे हो, एक उसको खाना दे रहा है, एक क्या दे रहा है, नाइट्रोजन। समझ रहे हो, ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो भाई जो 11वीं के निब्बा निब्बी हैं वो टेंशन ना लें कि भाई साहब जे कब म्यूचुअलिज्म सा चल रहा है सर, हमको कुछ हवा भी नहीं लग रही, तो टेंशन नहीं लेना, समझ रहे हो, सह लेंगे थोड़ा सा। तुम बस पढ़ते जाओ, मैं सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट आगे के, ठीक। अब चलो भाई सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन था जिससे हमारे पास क्या नाइट्रोजन आ रहा था। अब पेड़ जो है उसको मेन चीज क्या है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का सिंथेसिस। क्यों अमाइनो एसिड क्यों, अरे भाई साहब खाना पीना वगैरह बनाएंगे तो प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, और प्रोटीन क्या होता है, मतलब 100 बार तो बोल ही चुके हैं कि जब विभिन्न विभिन्न प्रकार के अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनेंगे। अरे बोलना यार बिड़ू, हाँ, तो अमाइनो एसिड का सिंथेसिस। तो ये 4 चीजें हैं जो हमें निपटानी है, ठीक। इसमें से देखेंगे जितना हो सकेगा अपन कर देंगे, नहीं तो अगले वीडियो में मैं एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, वो एक एनसीईआरटी में लिखा है सर, वो एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है, और वो सर जो है राइजोबियम वगैरह कुछ बनाता है सर इन्फेक्शन थ्रेड कोर्टिकल सेल्स में, जिससे सर नाइट्रोजन फिक्सेशन होने लगता है। तो अगर हो गया अभी तो कर लेंगे, नहीं तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। चलो अब अपन बात करते हैं मोस्ट अबेंडेंट मिनरल। सबसे ज़्यादा अबेंडेंट मिनरल कौन है, नाइट्रोजन। हाँ खूब दिल से है नाइट्रोजन, लेकिन समस्या जरूरी क्या है, नाइट्रोजन है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, और हमें चाहिए कहाँ, सॉइल में। क्योंकि अब भैया ग्रेविटी फ्री स्पेस तो है नहीं कि बढ़िया पेड़ घूम रहे हैं हवा में, आहा, क्योंकि ग्रेविटी है तो ग्रेविटी पकड़ के रखी है नीचे सॉइल की तरह। सॉइल को कौन, पेड़ पकड़ के रखा सॉइल। अब ग्रेविटी समझो नहीं होती तो एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं कौन, पेड़। अच्छा मतलब सर वो तो वो हो जाते सर, वो ऐसे नहीं सर, वो रॉकेट सर ऊपर जाता उसमें सर ग्रेविटी फ्री स्पेस हो जाता, सब उड़ने लगते हैं। हाँ हाँ वैसा ही होने लगता। लेकिन अपने यहाँ ग्रेविटी है बढ़िया अच्छी, 9.8 अपन वैल्यू लेते हैं ना फिजिक्स में। हाँ सर याद आ रहा, ठीक। तो सॉइल में नाइट्रोजन क्या है, लिमिटिंग है। अब प्लांट को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है, ताकि अच्छी ईल्ड मिले, मतलब जो क्रॉप है उसकी अच्छी पैदावार हो। अच्छा 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 समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग यू, हाँ ये सर अंडरस्टैंडिंग। तो अपन शुरू करते हैं किसको, नाइट्रोजन साइकिल को। अब नाइट्रोजन साइकिल क्या है, कैसे होगी, कुछ नहीं होगा, एक लंबी सी सांस लो, और बहुत पता चुम्बेश्वर चीज़ है। इसमें बच्चा डरता बहुत है, लेकिन ये डरने वाली चीज़ ही नहीं है, ये बोलती मुझे समझ लो, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ऐसे कैसे, मतलब वही होता है ना, ऐसा क्यों समझ रहे हो। तो नाइट्रोजन साइकिल को अपन शुरू करते हैं। तो आओ भैया सबसे पहले अपन किसको शुरू करें, नाइट्रोजन साइकिल को। क्या होता है, कुछ नहीं, नाइट्रोजन का उसके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूटना इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। अब पेड़ है, पेड़ ऐसे ही तो नाइट्रोजन ले नहीं सकता। हाँ भाई साहब नाइट्रोजन लेने के लिए ऐसा तो है नहीं कोई सी सेल्स हो। अब जैसे स्टोमेटा है वो CO2 O2 के आदान प्रदान के लिए, हाँ सर सही कह रहे हो, वाटर के ट्रांसपिरेशन के लिए। ऐसा तो है नहीं कि वहां से नाइट्रोजन भी घुसा लो, नहीं होता ना। तभी तो समस्या यही तो है, लिमिटिंग है। अगर एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आ रहा होता तो भाई साहब खूब मतलब भंडार लगा है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर मतलब समझो पर्यावरण, हाँ आहा इंग्लिश नहीं हिंदी, पर्यावरण। तो जो हमारे नीचे सॉइल जहाँ पे रूट्स, ऐसी रूट्स निकलती हैं, हाँ, तो वहाँ पे क्या है, समस्या है किसकी, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन साइकिल अपने को कुछ नहीं पढ़ना, नाइट्रोजन का उसके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूटना ताकि पेड़ क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, इस कॉल्ड व्हाट नाइट्रोजन साइकिल। कैसे होगा अभी अपन देख रहे हैं। देखो पहले मैं एक तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बनाऊंगा, फिर अगले तो मैंने डायग्राम, बहुत बढ़िया डायग्राम बना के रखा नाइट्रोजन साइकिल का। अब पहले तो मेरी बात समझना, समझाओ। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, सुनो, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अगर मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कैसे भी तोड़ दूं ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन था, हाँ जी, उसको मैंने नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब NO3- NO2- नाइट्रेट नाइट्राइट इनमें तोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, जो नाइट्रोजन है उसको मैं अमोनिया में तोड़ दूं। अमोनिया वो सर NH3 वाला, हाँ 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 अमोनिया, अरे समझ रहे हो, हाँ, तो अमोनिया में तोड़ दूं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा ठीक है सर, मान लिया इसको जो है वगैरह ये सब तोड़ते हैं तो बोल देते हैं। एक और तरीके से मैं कर सकता हूँ, क्या तुमने हेबर्स प्रोसेस पढ़ी है केमिस्ट्री में,
सर पढ़ी तो थी, अब भूल गए तो याद रखना। N2 react with thrice of H2 to gives क्या, twice of ammonia। N2 plus thrice of H2 gives us twice of ammonia। ये क्या होती है, हेबर्स प्रोसेस होती है। इसमें वो कैटलिस्ट कौन सा लगता था, आयरन प्लस मोलिब्डेनम। अरे यार ऐसे मत करा करो, एड्सॉर्प्शन और वो है ना, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन चैप्टर केमिस्ट्री में वहाँ है ये चीज़, है ना, तो टेंशन नहीं लेना। हेबर्स प्रोसेस से भी मैं अमोनिया बना सकता हूँ और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी बना सकता हूँ। अब तुम थोड़ी सी पिक्चर बनाना दिमाग में, थोड़ी सी, फिर तो मैं पता मैं सोचता हूँ विजुअलाइजेशन करो। आप क्या करो, विजुअलाइजेशन। ई का हो सर, अरे मतलब दिमाग में फोटो बनाओ, समझे, फिर आगे तो फोटो बनी है। देखो अब देखना, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था, हाँ थोड़ा सा पिक्चर बनाओ, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था, ठीक है। आप लोग पार्क में गए, आपने देखा एटमॉस्फेयर में खूब दिल से नाइट्रोजन है, लेकिन वो क्या पेड़ को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। क्यों, क्योंकि उसको चाहिए सॉइल में। हाँ सॉइल में चाहिए, सही बात है सर। तो अब देखो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, इसका होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है सॉइल में जाके, ठीक है। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा, अब जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में है, हाँ उसको अगर अपन नाइट्रेट मतलब NO3 माइनस NO2 माइनस में कन्वर्ट कर दें, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ताकि पेड़ क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। कह तो रहा हूँ, सही कह रहे हो, ठीक है। अब देखो पेड़ अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना, सॉइल में क्या आ गया, अमोनिया आ गया, NH3 या फिर क्या हो, अमोनियम आयन हो, ठीक है। सॉइल के अंदर आ गया अमोनियम आयन, इसको अपन लोग किस में तोड़ेंगे, इस और मतलब इसके मतलब एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। एब्जॉर्बेबल फॉर्म मतलब क्या, NO2 माइनस, और क्या इस और किसको और किस में तोड़ सकते हैं, NO3 माइनस में तोड़ सकते हैं। अब NO3 माइनस जो है ये क्या करते, ये क्या करेगा, जो प्लांट है, जो हमारा पेड़ होगा ना बढ़िया सा, हाँ हाँ प्ले मतलब सर फरवरी आ रही है, जो मजाक नहीं, देखो हाँ तो ठीक है। प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा किसको, नाइट्रेट को, ताकि क्या हो, अच्छे अच्छे फूल निकल सकें, अच्छी अच्छी मैकेनिज्म चल सके पेड़ में, ताकि अच्छा अच्छा मतलब समझो मतलब फ्रूट हो, फूल हो, और मतलब अच्छी ईल्ड निकल सके, ताकि तभी तो नाइट्रोजन मेन है, समझ रहे हो। तो क्योंकि पेड़ को सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, फिर से बोलो, नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन लिमिटिंग कहाँ पे, सॉइल में है, ठीक है। तो नाइट्रेट के फॉर्म में अपन ने तोड़ दिया, ताकि क्या कर सके, प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। अब इसने, अच्छा सर अब क्या करेगा पेड़, तो थोड़ा सा पिक्चर तो बनाओ सर हमारे दिमाग में कि होने वाला क्या है। ये हमारा मान लो पेड़ है, अच्छा सर अच्छा लग रहा है, हाँ फूल थोड़ी ना पेड़ है, समझ लो, ठीक है। तो अब अपने पास नाइट्रेट आ गया, हाँ, जो कि प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब मान लो ये प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, किसके थ्रू, यहाँ पे रूट्स होंगे, हाँ जी रूट हेयर्स भी होंगे, हाँ वहाँ से इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अरे तो सुनते नहीं हो तो, ठीक है। तो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसका ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, मतलब सर जैसे जो है ये नाइट्रेट जो है, हाँ ये ऊपर चला जाएगा पत्तियों के पास, अच्छा पत्तियों के पास चला गया, वहाँ पे ये क्या करेगा, NO3 माइनस, फिर NO2 माइनस में टूटेगा, फिर अमोनियम आयन में टूटेगा, और फिर क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड। इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। अभी मैं आगे खैर बताऊंगा अभी अमोनिफिकेशन। देखो ये 4 प्रोसेस होती हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना। नाइट्रिफिकेशन मतलब क्या, अमोनियम आयन ये था, हाँ इसको NO2 माइनस NO3 माइनस में तोड़ना, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, ताकि प्लांट क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देना। फिर होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या, ये NO3 माइनस जो है ना, ये वापस नाइट्रोजन में टूट जाए, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में टूट जाए, इसको अपन बोलते हैं क्या, डीनाइट्रिफिकेशन। अभी मैं बताऊंगा नहीं, बच्चा सोचे कि ये क्या बवाल पढ़ा रहा, वीडियो हटाओ। अरे दूसरा, अभी मैं सिर्फ मैं एक पिक्चर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक। फिर चौथी प्रोसेस क्या होती है, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन मतलब क्या, अमाइनो एसिड से अमोनियम मैं वापस ले लूँ, मतलब समझ रहे हो कैसे होगा, अब देखते हैं। तो भैया अब आ जाओ पिक्चोरियल फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में। अभी तो अपन ने विजुलाइज करा दिया नाइट्रोजन साइकिल को कि भाई पेड़ थे, हरियाली थी, हाँ हाँ हरियाली, वो वाली हरियाली नहीं, तो पेड़ वाली हरियाली। लेकिन भाई साहब जिस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना नेचर में, एक दिन वो आ ही जाएगा कि हरियाली मतलब पेड़ों की हरियाली तो खत्म हो जाएगी और किसी की हरियाली शुरू हो जाएगी। अब तुम समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आर यू फाइन, सिप करूं वाइन, तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूं लाइन। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आर यू फाइन, सिप करूं वाइन, तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूं लाइन। तो चलो नाइट्रोजन साइकिल, इसमें देखो बाबू सवाल कहाँ से पूछेगा मैं पहले ही बता दे रहा, माइक्रोब से, जो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। दूसरा ये सब प्रोसेस कैसे होती हैं। तो चलो नाइट्रोजन था एटमॉस्फेयर में, मान लेना ये क्या है, हमारा पर्यावरण है, मतलब हरियाली है, एटमॉस्फेयर है, नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में किस में अपन तोड़ना चाहेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब क्या, अरे वही सर NO3 माइनस वगैरह जो है, NO2 माइनस में तोड़ेंगे अपने, ठीक है। अब देखो 3 प्रोसेस से तोड़ सकते हैं, कौन कौन सी, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाँ जी। फिर हेबर्स प्रोसेस वाली एक बताई थी, हाँ सर बताया तो था। फिर एक अपन क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं सर, हमको क्या मालूम सर क्या बोलते हैं, वो पढ़ी थी ना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। हाँ, अपन इन 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को उसके ऑक्साइड्स में तोड़ सकते हैं। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है। चलो अब आते हैं थोड़े से अपन अंदर चलते हैं। नाइट्रोजन को मैंने नाइट्रोजन के ऑक्साइड में तोड़ लिया। हाँ सर, अब देखो या तो जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, हाँ वो सर पानी वगैरह गिरे तो सॉइल के अंदर चला जाए, ये सॉइल है, हाँ सॉइल के अंदर चले गए। फिर हैबर्स प्रोसेस के थ्रू जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है मैंने बताया, उसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, अमोनिया को सॉइल में डाल सकते हैं। फिर एक होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें अपन लोग क्या करते हैं, अमोनिया या फिर अमोनियम आयन को बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के थ्रू मतलब समझ लो तोड़ देते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया और अमोनियम आयन में तोड़ देते हैं। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है बताऊंगा अभी, पहले तुम इतना तो समझो कि हमारे सॉइल में क्या आ गया, NO3- भी आ गया, हाँ NO2- भी आ गया। अब ये सब चीज़ें कैसे आएंगी, अब जैसे कोई फार्मर है वो यूरिया छिड़कते हैं हाँ सॉइल में ताकि इनका वैल्यू बढ़ जाए। अब बायोलॉजिकली तो चल ही रहा है लेकिन बहुत छोटे लेवल पे चलता है, बायोलॉजिकली इंडस्ट्रियली भी चल रहा है, वो थोड़े ज़्यादा लेवल पे होता है, लेकिन क्या फिर भी नाइट्रोजन की कमी रहती है सॉइल के अंदर। ठीक, अब देखो सॉइल के अंदर कौन कौन आ गया भाई साहब, चीकू इधर आओ, हाँ क्या क्या आ गया, अमोनियम आयन, हाँ अमोनियम आयन मतलब ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, अमोनियम आयन, नाइट्रेट, NO2- ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। तो देखो अब होता है नाइट्रिफिकेशन, ये सब मैं अभी फिर से बताऊंगा कि इनमें कौन कौन से माइक्रोब्स लगते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया जो तोड़ते हैं। ठीक, हमारे पास क्या है, अमोनियम आयन। बोलो भाई साहब हमारे पास क्या है, अमोनियम आयन। ये किस में टूटेगा, NO2- आयन्स में। अच्छा, एंजाइम लगते हैं इसमें बकायदा, नाइट ये सब मैं अभी बताऊंगा, नहीं तो तुम बोलोगे ये क्या बवाल बोल रहा है। फिर होता है NO3- आयन। ठीक है, NO3-। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं नाइट्रेट में, NO3- में, या तो प्लांट एब्जॉर्ब कर ले, हाउ सर, या तो ये नाइट्रेट वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाए और क्या बना ले, नाइट्रोजन। अगर वापस जाएगा तो क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। बोलना भैया, अगर NO3- आयन वापस एटमॉस्फेयर में चला गया, नाइट्रोजन बना लिया, इसको क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। कोई समस्या नहीं है। ठीक, ये प्रोसेस क्या, नाइट्रिफिकेशन मतलब क्या, अमोनियम आयन से उसको और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ना, इज कॉल्ड व्हाट, नाइट्रिफिकेशन। ये कौन करता है, जो हमारे सॉइल में बैठे हैं ना, कौन बैठे हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कौन बैठे हैं भाई साहब जी, क्या होते हैं, अरे बैक्टीरिया हैं वे, इसे देख रहे हो कि क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। इनको हम और क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया। ये क्या करेंगे सर, ये जो अमोनियम है हाँ इसको तोड़ देंगे, काहे, ताकि पेड़ एब्जॉर्ब कर ले अच्छे से। अच्छा ठीक है, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, हाँ समझ गए सर। तो अब ये नाइट्रेट आ गया हमारे पास, ये पेड़ों की जड़ों में, हाँ या तो इसको क्या करे, पेड़ एब्जॉर्ब कर ले, और एब्जॉर्ब करके करेगा क्या सर, ये तो बताओ, ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ, पत्तियों में, यहाँ पे पत्तियाँ होंगी, क्या होंगी, लीव्स होंगी, लीव्स। अच्छा ये क्या है, लीव्स हैं, लीव्स में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, जिससे क्या होगा, अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होगा, और अमाइनो एसिड्स जब बनेंगे तो प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भैया, अमाइनो एसिड्स जो होंगे उनका क्या होगा, सिंथेसिस। भाई साहब यहाँ से सवाल पूछा है इसलिए मैं बार बार थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। नाइट्रेट था, हाउ एब्जॉर्बेबल फॉर्म, उसको एब्जॉर्ब किया, किसने किया, रूट्स ने, और यहाँ से लेके चले गए लीफ के पास, जिससे अमाइनो एसिड का सिंथेसिस हो गया। अमाइनो एसिड कैसे बना होगा, अब वो भी देखो, नहीं तो कोई कोई होगा बोलेगा ये NO3- था, हाँ ये यहाँ चला गया कहाँ, पत्तियों में। तो NO3-, सुनते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, NO3- किस में टूटता है, NO2- में टूटता है। किस में टूटता है, NO2- में। यहाँ पे एक एंजाइम होता है वो हेल्प करता है, नाइट्रेट रिडक्टेज, याद कर लो तो बढ़िया, नहीं तो छोड़ दो। ठीक, फिर NO2- किस में टूटेगा भैया, ये पत्तियों में खेल चल रहा है, नाइट्रेट गया NO2- में टूटा, फिर NO2- किस में टूटेगा, ये टूटेगा अमोनियम आयन में। क्या टूटे, किस में टूटेगा, NH4+ में। NH4+ से फिर क्या बनेगा, अमाइनो एसिड। ये अपन क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड सिंथेसिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड सिंथेसिस। ठीक है, अब देखो अपने पास अमाइनो एसिड आ गया, पेड़ पत्ती को चाहिए भी क्या, अमाइनो एसिड। क्यों चाहिए अमाइनो एसिड, ताकि सर जो है प्रगति कर सके, प्रगति मतलब क्या, 1 से 2 समझो प्रोटीन बना सके। ठीक है, अब क्या हो सकता है, यदि मान लो ये पेड़ मर गया, पेड़ मर गया या फिर पेड़ है, एनिमल है, मर गए। अब जैसे तुम वो अपने जो फॉरेस्ट होते हैं, हाँ जो जंगल होते हैं वहाँ पे पेड़ मरते हैं, हाँ मरते हैं सर। जैसे अब कोई हाथी उसे ही गुस्सा आ गया, उसने पेड़ उखाड़ के फेंक दिया तो मर गया ना पेड़, हाँ क्योंकि उसका वो जो वस्कुलर सिस्टम है वो पूरा नष्ट हो चुका है। अब पानी वगैरह फूड वगैरह कैसे बनेगा। ठीक, तो अब देखो जब पेड़ या फिर एनिमल मर जाते हैं तो क्या होता है, अब उनमें तो है प्रोटीन, खूब दिल से बोलो हाँ या ना, प्रोटीन मतलब क्या, अरे ये अमाइनो एसिड बनाए थे ना अपन ने नाइट्रोजन की मदद से। अरे यार तुम लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे तुम फिर मजा नहीं आएगा। देखो हाँ, तो देखो प्रोटीन थे खूब दिल से, तो प्रोटीन से अपन लोग जो पेड़ में, प्रोटीन किससे बने रहते हैं, अमाइनो एसिड से। मोनोमर कौन होता है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी क्या है, प्रोटीन, उसके मोनोमर कौन है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, अब अमाइनो एसिड किस में, सॉइल में जाएगा, हाँ सर सॉइल में जाएगा, और सॉइल में जाके क्या बना लेगा वापस से, NH4+ अमोनियम आयन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
अमोनिफिकेशन। तो मतलब एक तरीके से अगर तुम देखो, क्या देखें कि नाइट्रोजन का लेवल बढ़ाने में कौन काम करते हैं? पेड़ भी काम करते हैं। जब पेड़ मर जाता है या फिर एनिमल मर जाता है, अब उसकी बॉडी में तो प्रोटीन है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर है। हाँ, अब जैसे एनिमल की बात करें तो उसमें भाई फोस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड वगैरह खूब दिल से हैं। हाँ, तो वो अमाइनो एसिड सॉइल में जाएंगे और वहाँ पे माइक्रोब्स काम करेंगे, जिससे वापस से मतलब जो सॉइल है उसमें क्या बढ़ जाएगा? अमोनियम आयन का लेवल। अमोनियम आयन का लेवल बढ़ गया तो क्या होगा? वो सर वापस से टूटेगा NO2 माइनस में, फिर NO3 माइनस में, फिर वापस ही से मतलब NO3 माइनस किस में जाएगा? पेड़ में जाएगा, कोई और पेड़ में, और वहाँ पे उसकी पत्ती में जाके क्या करेगा? अमाइनो एसिड का सिंथेसिस। अब देखो, मैंने तुम्हें बता दिया प्रोसीजर क्या है। अब मैं अपन चलना है सवालों पे। कैसे सवाल? माइक्रोब से जो सवाल पूछता है कि भाई ये प्रोसेस कराने में कौन सा माइक्रोब काम करता है, ये प्रोसेस कराने में कौन सा माइक्रोब काम करता है। अब ये जो अमोनिफिकेशन है, अमोनिफिकेशन मतलब क्या? अमाइनो एसिड से अमोनियम आयन का बनना। ये प्रोसेस में कौन सा माइक्रोब काम करेगा? कौन सा बैक्टीरिया? मैं माइक्रोब बोल रहा हूँ, माइक्रोब कुछ नहीं, कौन सा बैक्टीरिया काम करता है। तो भाई साहब वहां से सवाल आता है, तो अब खोल लेना बुद्धि और मतलब दिमाग भी खोल लेना। अब आओ, तो अब भैया आ जाओ किस पे? आखिरी चीज पे, जिसको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोब इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां से हर साल सवाल पूछता है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है ना, ये वो दोस्त है जिसको हल्के में अपन नहीं ले सकते एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक? इसको लास्ट तक पढ़ना पड़ेगा, समझो, क्योंकि माइक्रोब से सवाल पूछेगा, तुम बोलोगे यार नाइट्रोबैसिलस था या नाइट्रोसिस्टिस थी। तो अभी अपन पूरा अपन देखते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्लियर है। नाइट्रोजन से वही सब, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में टूटना, फिर सॉइल में चला जाना, फिर सर वो एक होती थी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, उसमें क्या होता था? वो सर कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया लगते थे। मैंने पहले भी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से सवाल पूछता है। अमोनियम आयन का NO2 माइनस फिर NO3 माइनस में टूटना, फिर NO3 माइनस को पेड़ के रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होना, लीव्स में जाना, अमाइनो एसिड बनना, ये सब बवाल है। अब इसमें कौन कौन से माइक्रोब्स, बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं वो अपन देखने जा रहे हैं। तो भैया ये लिखा है अपन ने, सबसे पहला प्रोसेस क्या है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ई का होता है सर? अरे यार ऐसे मत करो यार, अपन ने अभी देखा था बायोलॉजिकली जो नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है हमारे सॉइल में, कौन कैसे होता था? वो नाइट्रोजन का अमोनिया में डायरेक्ट चला जाना सॉइल में, इसको अपन क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये कौन करता है? देखो अब भैया थोड़े दिमाग खोल लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कौन करता है? बैक्टीरिया और कुछ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब कैसे होगा? देखो कुछ नहीं, अभी मैं अगला वीडियो डालूंगा कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कैसा होता है। इसमें एक एंजाइम होता है, इसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। अच्छा, तुमने पढ़ा भी होगा खैर कि वो एक ऐसा राइजोबियम होता था, इन्फेक्शन थ्रेड बनाता था, ऐसे ढुमक ढुमक करते हुए अंदर चला जाता था। याद आ रहा? कुछ कुछ नहीं आ रहा तो अगले वीडियो में आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। कैसे होगा मैं बताऊंगा, ठीक। सबसे पहले अपन किसकी बात करने वाले हैं बाबू? बैक्टीरिया की, कि कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। फिर अपन बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की, फिर अपन करेंगे अगली प्रोसेस की बात, ठीक। तो कौन से बैक्टीरिया होते हैं भाई? अब दिमाग खोल लेना। बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के मतलब, या तो वो फ्री लिविंग होंगे। हाँ, फ्री लिविंग मतलब उन्हें किसी दीन दुनिया से मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना? उन्हें चाहिए गर्लफ्रेंड, सॉरी ना उन्हें मतलब किसी दूसरे प्लांट की जरूरत है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ना उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, ऐसे कौन से होते हैं? फ्री लिविंग, ठीक है। और ऐसे भी कुछ होते हैं जो सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक मतलब क्या? ये बोलते हैं तुम हमको खाना दे दो, हम तुमको नाइट्रोजन पहुंचा दे रहे हैं। अच्छा, ये हमें इनको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मैंने पहले भी बताया, क्या? प्यार हो जाता है। अब प्यार एक तरफा तो होता नहीं है, समझ लो। एक तरीके एक से क्या लेता? फूड, और एक को क्या सप्लाई कर देता है? नाइट्रोजन। तो अब कैसे होगा देखो। तो बैक्टीरिया में कौन है? फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, ठीक है। फ्री लिविंग में कौन होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। अच्छा, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक मतलब क्या? ये जो है सर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करेंगे, हाँ, मतलब इनको ऑक्सीजन चाहिए। और एनारोबिक मतलब क्या? जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है ना। एरोबिक मतलब जिनको ऑक्सीजन चाहिए, तभी ये क्या कर पाएंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाएंगे। तो इसमें कौन है एग्जांपल? अजोटोबैक्टर और बेजिनेकिया। सही ने याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा, क्योंकि बाबू यहाँ से हर साल सवाल पूछता है। इसी साल पूछा था, अभी मैं अभी आगे बताऊंगा। इसमें इस सवाल पूछा था कि भाई साहब डीनाइट्रिफिकेशन में कौन हेल्प करता है। तो बाबू इनको थोड़ा सा याद कर लेना। कैसे याद करोगे? 3 दिन मतलब 21 दिन तक इनको देखते रहो। अब जितना अभी तो चलो, अभी तक तो तुमने नहीं लिखा था जो मैंने लिखा, इनको लिख लेना जो जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, ठीक। तो भाई फ्री लिविंग मतलब क्या? एरोबिक। मतलब फ्री लिविंग में कौन? एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इसमें कौन है? अजोटोबैक्टर और बेजिनेकिया। ये क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। कैसे करेंगे? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। कौन है? अजोटोबैक्टर और बेजिनेकिया। अच्छा, दोस्त नहीं है कोई, बेजिनेकिया, समझ रहे हो, ठीक। फिर एनारोबिक मतलब क्या? इनको ऑक्सीजन की मतलब जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इसमें कौन आ जाएगा? क्लोस्ट्राइडियम और रोडोस्पाइरेलम। अब ये तुम्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें पता है रोडोस्पाइरेलम और क्लोस्ट्राइडियम ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं। अब जिन्होंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ा है उनको ये चीज पता होगी। अरे क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिनियम डिसीज करता था कि नहीं करता था? डब्बा बंद भोजन अभी भी नहीं आया याद? तो तुम बेटा पढ़ो थोड़ा बहुत, ह्यूमन हेल्थ डिसीज क्लास 12 में पढ़ोगे। अब क्या होता था ना,
एक बैक्टीरिया था डब्बा बंद भोजन, मतलब क्या, अब जब अपना लंच जाता है उसमें अपन उसको ऐसे टाइट कर देते हैं, वो एयर टाइट वाले आते हैं, हाँ हाँ, ताकि गर्म रहे खाना। अब वहाँ ऑक्सीजन रहता नहीं है तो एक बैक्टीरिया पनपने लगता है, अगर तुमने क्या किया, लंच को अच्छे से तरीके से धुला वगैरह नहीं, समझ रहे हो, वही प्लास्टिक वाले में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जितने बाबू लोग हैं स्टील का लंच लेके जाया करें, समझ रहे हो। तो हाँ, तो अपन कहाँ थे, इसमें का एक कौन सा बैक्टीरिया आ जाता है, क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिनियम। ये क्या करता है सर, पैरालिसिस कर सकता है। अच्छा 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 अच्छा, इसको डब्बा बंद भोजन बोलते हैं। अच्छा, फिर एक है रोडोस्पाइरलम, ये भी कैसा होता है, एनऑक्सीजनिक, मतलब एनाएरोबिक कंडीशन में काम करेगा, ठीक है, लेकिन है फ्री लिविंग। हाँ, अब बात करते हैं सिम्बायोटिक की। तो सिम्बायोटिक में राइजोबियम, इसका तो भैया कुछ मत पूछो, 10वीं से हम नाम सुनना है सर, कसम से, मजाक सेट के बोलना है, राइजोबियम का 10वीं से नाम सुनना है, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया ये होत का है। अच्छा, तो जो राइजोबियम होता है ना, ये कुछ नहीं करता, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। कैसे करेगा फिक्स, अरे फिक्स मतलब क्या, नाइट्रोजन को अमोनिया में तोड़ेगा, ठीक है। कुछ लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं ना, लेग्यूम्स मतलब क्या, ये जो है सर स्वीट पी मटर वगैरह नहीं होती, हाँ चना वगैरह, इनमें क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। अब ये सिम्बायोटिक समझ रहे, सिम्बायोटिक मतलब क्या, रिलेशनशिप। अरे सर देखो, गलत बात नहीं सर, रिलेशनशिप अभी टूटी हमारी, हाँ तो अबे साले जब मतलब वो वाली नहीं सर, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब क्या, ये बोलता है लेग्यूम प्लांट से तुम हमें खाना दे दो, हम तुम्हें दिल से नाइट्रोजन प्रोवाइड कर दे रहे हैं। कौन बोलता है, राइजोबियम। अभी अपन अगले वीडियो में राइजोबियम को ही खेलेंगे। अच्छा, फिर कौन है, फ्रेंकिया। अच्छा, फ्रेंकिया, ये फ्रेंकिया जो भी है, फ्रेंकिया क्या करता है, फिक्स करता है नाइट्रोजन को नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन होते हैं, जैसे कि नॉन लेग्यूम सब तुम समझ जाओ, जिनमें सर जो है ये चना पी और अल्फा अल्फा को छोड़ के वगैरह वो सब आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, जिसमें कौन होता है, एलनस होता है और कैसूरियाना। अच्छा, ये क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, एलनस और कैसूरियाना। इनमें क्या करेगा, फिक्सेशन करेगा नाइट्रोजन का, कौन, फ्रेंकिया बाबू। तो बाबू बैक्टीरिया तो क्लियर है, इसमें फ्री लिविंग सिम्बायोटिक। हाँ, सिम्बायोटिक में राइजोबियम का ध्यान रखना, यहाँ से सवाल पूछ सकता है और फ्रेंकिया से भी सवाल पूछ सकता है, इनको देखते रहना, ठीक। अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया मतलब वही ब्लू ग्रीन एल्गी। हाँ हाँ, अब देखो साइनोबैक्टीरिया भी दो तरीके के, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग मतलब इन्हें कोई मतलब झंझट परेशानी टेंशन नहीं चाहिए जीवन में, फ्री लिविंग। अच्छा, इसमें कौन आ जाएगा, एनाबीना, नोस्टॉक, स्पाइरुलिना, ऑसिलेटोरिया, ये सब कैसे होते हैं, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं। याद रखना भाई साहब, ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया। इन्हें जीवन में कुछ नहीं चाहिए, ये चाहते हैं हमें भाई साहब क्या बढ़िया नाइट्रोजन बनाएंगे हम और सॉइल में डालते जाएंगे। साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग। और भाई साहब मतलब अमोनियम, हाँ सॉरी, नाइट्रोजन से अमोनियम आयन बनाते रहेंगे, सॉइल में डालते रहेंगे, ठीक है। फिर होते हैं सिम्बायोटिक। भाई साहब यहाँ से सवाल पूछा है, कहाँ से सवाल पूछा, सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया में। अब कैसे पूछेगा, देखो जो एनाबिनो नोस्टॉक होते थे ना, एनाबिनो नोस्टॉक कहाँ सर, हम नहीं खेला, ए भैया प्लांट किंगडम पढ़ा के आए, ऐसा मत करना। हाँ तो सुनो, जो एनाबिनो नोस्टॉक होते हैं ना, ये प्लांट्स में क्या करते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। कैसे करेंगे ये बताओ सर, तो अपन ने फोटो बना के रखी है ना, देखो ये क्या था सर, ये नाइट्रेट जो था पेड़ के रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जा रहा था और ऊपर चला जा रहा था, कहाँ पे, लीव्स के पास। अब देखो अब क्या हुआ मतलब क्या, मान लो यहाँ पे कोई सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर बैठा हो, यहाँ पे मान लो ये पेड़ था, हाँ तो इसमें यहाँ पे कौन बैठा है, कोई भी सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर बैठा है। अब वो भले ही बैक्टीरिया हो या फिर साइनोबैक्टीरिया हो, एक ही खेल चलेगा। मान लो यहाँ पे कौन बैठा है, एनाबीना बैठा है या फिर नोस्टॉक बैठा है, कोई भी बैठा है। तो ये क्या गेम खेलेगा, ये बोलेगा कि तुम हमको टेंशन ना दो, काहे ना दो टेंशन, ये बोलेगा कि हमारे पास क्या है सॉइल में, अमोनियम आयन है। हाँ सर है, ये अमोनियम आयन। हाँ, ये क्या बोलेगा, पेड़ से क्या बोलेगा, हम अमोनियम आयन से तुम्हें क्या बना के दे रहे, डायरेक्ट अमाइनो एसिड बना के दे रहे। ए मतलब क्या, अमाइनो एसिड। और फिर अमाइनो एसिड कहाँ चला जाएगा, पत्तियों में। देखो पत्तियों में नाइट्रेट जा रहा था, हाँ ये जा रहा था नाइट्रेट, फिर वो पत्तियां अपना काम कर रही थी, एंजाइम वगैरह लगा के अमाइनो एसिड बना रही थी, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो इसने क्या किया, जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर था, उसने बोला बाबू टेंशन नहीं, मतलब समझ एक बड़े भैया की तरह काम कर दिया, टेंशन नहीं लेने का। उसने क्या किया, सॉइल से पकड़ा किसको, अमोनियम आयन को, और वहीं पे एंजाइम वगैरह छिड़क के कछू और बढ़िया क्या बना दिया, अमाइनो एसिड। और फिर अमाइनो एसिड को पत्तियों को डायरेक्ट भेज दिया। तो एक तरीके से क्या, डायरेक्ट कम काम हुआ ना। अब उसके बदले ये क्या मांगता है, जो सिम्बायोटिक वाले होते हैं क्या बोलते हैं कि हम देखो बाबू तुमको नाइट्रोजन दे रहे हैं, हाँ अमाइनो एसिड बना के दे रहे हैं ना, तो तुम हमको क्या दोगी, फूड दोगी। तो वहीं जाइलम से अभी अपन अगले वीडियो में कर पढ़ेंगे, वहाँ से क्या निकाल लेगा, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन निकाल लेगा, ठीक है। तो भाई साहब याद रखना, कौन, सिम्बायोटिक वाले साइनोबैक्टीरिया। और इसमें भी सिम्बायोटिक से ज़्यादा सवाल पूछे हैं, लेकिन ये नहीं कि इन्हें छोड़ दो फ्री लिविंग को, इनको भी याद रखना, ठीक। अब चलो एनाबिनो नोस्टॉक प्लांट्स में होते हैं, क्या करते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब दूसरा कौन है, अजोला ये सर फन होता था सर, आपने पढ़ाया प्लांट किंगडम में। हाँ, इसकी जो अजोला की एक फन होता है, इसकी लीफ में क्या होता है, एनाबिना होता है। अच्छा, इसकी पत्ती में पहुंच गया, और क्या,
इसकी पत्ती में क्या होता है, एनाबिना, जो क्या करता है वहीं से नाइट्रोजन का फिक्सेशन, जिससे बढ़िया अमीनो एसिड बनते चले जाएंगे और फिर पेड़ की भी खूब अच्छी सी ग्रोथ होगी। हाँ, और एक और मैंने तुम्हें बताया था साइकस। ये कौन होता है साइकस? देखो भाई साहब, मैक्सिमम सवाल पूछे हैं यहाँ से, याद रखना। साइकस से तो उसने खूब पूछे हैं। अच्छा, साइकस 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 मतलब सर ये जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है, साइकस और पाइनस। हाँ हाँ, याद करो, मैंने पढ़ाया है। ये ऐसे मत करो रे, नहीं वीडियो देखना जाके। साइकस में क्या होते हैं, कोरोलॉइड रूट्स होते हैं। कौन से रूट होते हैं? कोरोलॉइड रूट। अच्छा, ये सर क्या होता है? अरे कुछ नहीं, टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। अच्छा, कोरोलॉइड रूट, इसमें कौन बैठा रहता है रूट्स में? एनाबिनो और नोस्टॉक। ये बढ़िया वहां से क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, और पेड़ से क्या लेगा, न्यूट्रिशन। कौन? एनाबिनो नोस्टॉक। नाइट्रोजन फिक्सेशन कर ही रहा है, अमीनो एसिड बना के देते जाएंगे पत्तियों को, ताकि पत्तियां एकदम खूब प्रफुल्लित हो। प्रफुल्लित मतलब अरे खूब, समझ, हट्टी कट्टी एकदम बढ़िया स्टोमेटा वगैरह बनने रहे, CO2 O2 का ट्रांसपोर्ट होता रहे। बताया है मैंने। अगर किसी को पढ़ना है कि भाई ओपनिंग और क्लोजिंग और स्टोमेटा कैसे होती है, तो वीडियो बना उस पर भी। अच्छा, अब बात करते हैं लिचन्स। कोई इसको लाइकन कहता है, कोई लिचन कहता है, कोई लिच्चा कहता है। समझ, मेरा जैसा होगा तो मैं लिच्चा कहूँगा इसे। ठीक, अब लिचन बहुत बढ़िया चीज़ है। ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ फंगी और एल्गी। अच्छा, मतलब फंगी और एल्गी एक साथ जब रहते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लिचेंस। अच्छा, इसमें भी वही है, ये एक भाई नाइट्रोजन दे देगा, एक बढ़िया सनलाइट से, मतलब सनलाइट से फूड बनाएगा। समझ लो, एक के पास फोटो रिसेप्टर्स होंगे जिससे वो बढ़िया फोटोसिंथेसिस कर लेगा, एक के पास बढ़िया नाइट्रोजन वाली ताकत होगी तो वो बोलेगा कि हम तुम्हें नाइट्रोजन देंगे, तुम हमें फूड दे दो। ये क्या था, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली प्रोसेस, मतलब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब अपन चलते हैं दूसरी प्रोसेस पे। बाबू थोड़ी सी मैं मान रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मुझे माफ कर देना, समझ, क्योंकि पूरी चीज़ें पढ़ानी थी। अब मैं थोड़ा सा छोड़ के चले जाता तो मज़ा नहीं आता, तो अपन अभी आओ दूसरी पे आओ। तो भाई साहब दूसरी प्रोसेस कौन सी है, नाइट्रिफिकेशन वाली। नाइट्रिफिकेशन, इसमें कौन कौन से माइक्रोब्स लगते हैं नाइट्रिफिकेशन? पहले प्रोसेस देखो, ये भाई सॉइल में क्या था, अमोनियम आयन। हाँ, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना ताकि पेड़ की जो जड़ें हैं वो क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। किसको, NO3- को। तो इसको अपन तोड़ते हैं, इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। अब देखो, कुछ पेड़ तो होते हैं जिनके पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप मतलब अब कुछ ही लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में होते हैं। अब ह्यूमन बींग से थोड़ा सा उसको वो करो लिंक। अब तुम्हारे हर दोस्त तो थे ना रिलेशनशिप में होगा, तुम ही एक हो बदनसीब जो रिलेशनशिप में हो, समझ रहे हो? तो अब ऐसा तो नहीं हर पेड़ भी रिलेशनशिप में हो सिम्बायोटिक वाली नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। तो अब हर पेड़ के पास वो ताकत नहीं होती, समझ रहे हो? तो ऐसे ही इसमें कौन है, नाइट्रिफिकेशन वाले माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स बैठे रहते हैं कौन कौन से, जो हेल्प करेंगे। देखो, अमोनियम आयन को NO2- में तोड़ना और NO2- से NO3- में तोड़ना सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अब इसमें कौन काम करता है भाई साहब? मैंने पहले भी बोला, जितने भी कीमो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, कीमो ऑटोट्रोफ्स मतलब केमिकल, मतलब ऑटोट्रोफ्स तो हैं लेकिन केमिकल्स को तोड़ेंगे। अच्छा, जितने भी कीमो सिंथेटिक होते हैं, दीज ऑल आर नाइट्रिफिकेशन वाले माइक्रोब्स। और नाइट्रिफिकेशन वाले माइक्रोब्स, नीट में पूछा था कि जितने भी नाइट्रिफिकेशन वाले माइक्रोब्स हैं जो अमोनियम आयन को NO3- में तोड़ना है, वो कैसे होते हैं, कीमो ऑटोट्रोफ्स और कीमो सिंथेटिक होते हैं। कोई समस्या हो तो भाई बताओ। ठीक, अब आओ। अब देखो, कीमो नाइट्रिफिकेशन की पूरी प्रोसेस अपने को पता है, अमोनियम आयन से NO2- टूटना, NO2- से NO3- में टूटना। तो पहली प्रोसेस में आओ, अमोनियम आयन से NO2- में कौन तोड़ेगा? दो तो बढ़िया से माइक्रोब्स होते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया काम करते हैं ये। अच्छा, इनके नाम क्या है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ये क्या करेंगे, अमोनियम आयन से NO2- में तोड़ेंगे। फिर आओ, NO2- को तोड़ना है। अब किसको तोड़ना है, NO2- को। किस में तोड़ना है, NO3- में। तो कौन तोड़ता है, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। इनके नाम याद रखने हैं, समझे? इसका नाम तो ऐसे ही याद हो जाएगा। कैसे, मैंने कैसे याद रखा, मैं अभी बताऊं मैं आपको कैसे याद रखा। NO2- को NO3- में तोड़ना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो मैंने B और C याद रखे थे। समझ रहे हो? अब B C से बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम लोग कर लोगे। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस क्या करते हैं, NO2- को NO3- में तोड़ते हैं। अमोनियम आयन से NO2- में कौन तोड़ेगा, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। क्लियर है? हाँ। अब चलते हैं अपन आगे डीनाइट्रिफिकेशन पे। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या, वो जो है सर हमने, सर याद आ रहा है सर, मैं भूल कैसे जाऊंगा। ये देखो, डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या, वो जो NO3- बनाता ना, या तो पेड़ एब्जॉर्ब कर ले या फिर वो वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चला जाए। इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, डीनाइट्रिफिकेशन। अब थोड़ी सी चीजें लिंक हो रही होंगी, इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा टाइम लिया था विजुअलाइजेशन में। ठीक, तो डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या, NO3- से वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बनना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। कौन माइक्रोब हेल्प करते हैं, इनको याद रख लेना भैया, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। आप बोल रहे हो कि सभी चीज़ तो याद करनी है, इसमें चीज़ याद कर लो, समझ रहे हो? कि यहाँ से सवाल पूछेगा ना तो डायरेक्ट अपने पास नंबर आ जाएंगे, समझा कि नहीं, 4 नंबर। ठीक, तो इसमें कौन, यहाँ से सवाल पूछे भी गए हैं खूब दिल से। उसने एक बार पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज इन्वॉल्व इन डीनाइट्रिफिकेशन। मैं बकायदा सही बता रहा हूँ, माइक्रोब्स में आप लोग क्वेश्चन देखोगे मिलेगा, उसमें उसने लिखा था स्यूडोमोनास रोडोस्पाइरलम नाइट्रोसिस्टिस, तो आंसर क्या जाएगा स्यूडोमोनास, क्योंकि ये डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है। कौन? स्यूडोमोनास। और कौन है एक और? थायोबैसिलस। ठीक है, अब ये होती है अमोनिफिकेशन वाली प्रोसेस। अमोनिफिकेशन मतलब क्या? प्लांट मर गया, हाँ मतलब पेड़ जो है या फिर एनिमल है वो क्या हो गया? डाई। डाई मतलब अब सर रिलेशनशिप में था तो मरेगा तो है ही, समझ रहे हो? हाँ चलो खैर मजाक नहीं, प्लांट डाई, हाँ प्लांट एनिमल डाई। तो अमाइनो एसिड जो थे मतलब पूरे पेड़ में, मतलब पूरी बॉडी में अमाइनो एसिड हैं, प्रोटीन है, हाँ उसको अपन लोग अगर अमोनियम के आयंस में मतलब NH4+ या फिर NH3 में कन्वर्ट कर दें तो कितना भला हो जाएगा किसका? सॉइल का, क्योंकि वैसे ही नाइट्रोजन की कमी है, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है। अगर कैसे भी अपन नाइट्रोजन का लेवल बढ़ा दें, कितना भला हो रहा है ना और पेड़ों का। तो ऑर्गेनिक अमाइनो एसिड, ऑर्गेनिक क्यों? CONH बॉन्ड होता है अमाइनो एसिड में, पहले भी बताया, पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ तो ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक फॉर्म में टूटना अमोनियम आयन में, इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। इसमें एक होता है बैसिलस रूमोसस, पहले पूछते थे एम्स में सवाल, अब खैर चांसेस तो नहीं है लेकिन याद रखना बैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है रूमोसस। अच्छा ऐसे घूमता रहता होगा रोम, समझो, बैसिलस रूमोसस। इसको ये क्या करता है? अमाइनो एसिड को अमोनियम आयन में तोड़ेगा। तो भाई साहब ये क्या थी? नाइट्रोजन की साइकिल। मैं आशा कर रहा हूँ, क्योंकि देखो वीडियो तो लंबा हो गया, मैं भी जानता हूँ बहुत से लोग मुझे गाली दे रहे होंगे, लेकिन कोशिश करिए कि अपन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ के ले आए, किसको? पूरी नाइट्रोजन की साइकिल को। अब अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ अपन बात करेंगे किसकी, वो कैसे होगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो अपनी पूरी स्टेप्स याद रखना। सबसे पहली कौन सी थी? सबसे पहली थी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें बैक्टीरिया भी थे, कुछ साइनोबैक्टीरिया भी थे। बैक्टीरिया क्या करते थे? अरे कुछ नहीं सर, वो फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग में सर वो, अरे सर मैं नाम कैसे भूल जाऊँ उनका, अजोटोबैक्टर बेजिनेकिया, हाँ अजोटोबैक्टर बेजिनेकिया। और उसके बाद अपने पास सिम्बायोटिक थे। सिम्बायोटिक में कौन थे? जो वो सर नोड्यूल बनाते थे, राइजोबियम, जिसका हमें नाम जीवन में याद रखना है क्योंकि 10-20 अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। राइजोबियम ये क्या करता है? फिक्स नाइट्रोजन करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जितनी ये अल्फा स्वीट पी जो होती है ना ग्राम वगैरह, इनमें राइजोबियम बैठा रहता है। फिर फ्रेंकिया किसमें करता है? जो नॉन लेग्यूम्स है। अब भैया भेदभाव क्यों करो यार, एक तुमने लेग्यूम्स को तो दे दिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इनको भी दो ना नॉन लेग्यूम्स को। तो उसके लिए कौन है? फ्रेंकिया है। ठीक है, फ्रेंकिया जैसे एलनस कैसूरिना के पेड़ होते हैं ना, उसमें कौन बैठा रहता है? फ्रेंकिया बैठा रहता है। फोटो डाल देंगे, नहीं टेंशन मत लेना कि एलनस कौन सा पेड़ होता है। ठीक है, हमने तो आलमंड सुना है सर, बादाम वाला। ठीक, साइनोबैक्टीरिया भी भाई फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग में कौन है? एनाबीना, नोस्टोक, स्पाइलिटीना और ये सब बवाल है, ऑसिलेटोरिया वगैरह। फिर सिम्बायोटिक में कौन है भाई साहब? अजोला। अजोला किसमें काम करता है? फर्न में। बाबा मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से सवाल पूछा है तो गुरुदेव इनको देखते लेना। ठीक, अजोला ये किसमें? फर्न में मिलता है। इसकी जो लीफ होती हैं उसमें क्या होता है? एनाबीना। ये मैंने प्लांट किंगडम में भी पढ़ाया है। ठीक है, फिर साइकस के रूट्स होते हैं कोरोलाइड रूट्स। सी से साइकस, सी से कोरोलाइड रूट। यहाँ पे क्या होता है? एनाबीना, नोस्टोक बैठ रहता है। क्यों? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अच्छा, और फिर अपन ने क्या पढ़ा? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन भाई साहब कुछ नहीं, अमोनियम का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटना। ये जितने भी ये जो बैक्टीरिया मतलब माइक्रोब्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कीमो ऑटोट्रोफ्स, हाँ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये अपन ने पढ़ा। अमोनियम आयन को NO2- में कन्वर्ट करना है, हाँ तो कौन बैक करेगा? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। ठीक है, फिर NO2- को NO3- में तोड़ना है तो नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टेस। मैं सोच रहा हूँ यही तो मैं याद करा दूँ, समझ नहीं बोले सर ये क्या वीडियो लंबा बना रहे हो, बहुत टाइम बढ़ा रहे हो क्या? अरे नहीं यार, बहुत टाइम बढ़ाने के और भी तरीके होते हैं लेकिन वो नहीं करने, मैं सोचा यही याद हो जाए, समझे। फिर डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या? NO3- से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। कौन सा माइक्रोब काम करता था? यहाँ से सवाल पूछा है, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। फिर अमोनिफिकेशन मतलब क्या? ऑर्गेनिक अमाइनो एसिड का इनऑर्गेनिक अमोनियम आयन में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। कौन सा भाई साहब वो बैठा है? बैसिलस रूमोसस। समझे कि नहीं? तो ये क्या था? नाइट्रोजन साइकिल। अगर अच्छा लगा तो भाई साहब बताइएगा। और देखो बाबू प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, बहुत से लोग होते हैं कि कल पढ़ लेंगे, आज क्या रखा है। याद रखना, जिसने किया कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। बस तो अपन ख़त्म करते इस नोट पे, और कोशिश करो कि आज का आज हो जाए। और ये वीडियो देखना बढ़िया लगे तो बताना, बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।